इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे कि विवाह जो है, आपका जो भी विवाह है वो लेट होगा या नहीं होगा, या कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं मैरिज को डिले के लिए। मैरिज डिले मतलब कि 30 साल के आसपास शादी होना, क्योंकि 25-26 तक तो आजकल कॉमन चीज़ हो गई है। ठीक है, तो 30 तक, 35 तक, 40 तक, आगे भी ठीक है आप पकड़ सकते हो, क्योंकि आजकल हो रहा है 40 में, 45 में, 50 तक भी हो रहे हैं। समय की डिमांड है। पहले ज़माने में 25 में ही बहुत लेट माना जाता था, आजकल 35 में तो सामान्य मानते हैं, 50 तक भी। तो कहने का मतलब है कि आपका विवाह जल्दी होगा या लेट होगा, और लेट होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से ग्रह हैं। तो आप घर बैठे कैसे जान सकते हो कि आपका विवाह लेट होगा या नहीं। उम्र का हम नहीं बताएंगे कि भाई इस साल में होगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। एक अंदाज़ा होता है एस्ट्रोलॉजी में कि भाई 25 तक, 30 तक, 35 तक, 40 तक। ऐसा नहीं होता है कि भाई 2025 आएगा उसके इस महीने में उस तारीख में आपका होगा। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर बना ही नहीं है जो बता सके। तो आपको इस वीडियो के अंदर ये जानकारी ज़रूर दी जाएगी कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जो आपको लेट विवाह के लिए मजबूर कर देते हैं। आप लाख कोशिश करते हो फिर भी विवाह नहीं होता है। विवाह में विलम्ब 100% होता ही है। एक तो लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, एक होता है कि भाई आपने कोशिश भी कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करता है फिर भी लगती नहीं है। ऐसे हाल हो जाता है उस व्यक्ति का। हजारों रिश्ते, बातें चलती हैं लेकिन टूट जाती हैं। सारा कारण आपकी हॉरोस्कोप कुंडली में ही छिपा रहता है, लेकिन वहाँ से लोग रेमेडी नहीं करवाते हैं, ऊपर से करते हैं टोने टोटके वगैरह वगैरह, जिससे कुछ आराम मिलता भी नहीं है। देखिए, आपकी कुंडली में सारा कुछ छिपा हुआ है। वहीं पर आपकी जड़ के अंदर, जैसे पौधे की जड़ होती है, वहीं पर सारी बीमारी की इलाज करना चाहिए। तो कुंडली से ही सारा सिस्टम आपके ऊपर लागू हुआ है, वहीं से आपका सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ही आपको लाभ मिलेगा। खैर, आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह लेट विवाह करवाते हैं, लेकिन ये 100% मान के मत चलेगा, ये 70-80% ही है। इनके जो सूत्र मैं बताऊंगा उसके बावजूद भी हो सकता है किसी किसी का, व्यक्ति का जल्दी विवाह हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन वो 20% मामलों में होगा। तो सबसे पहला जो लेट करता है आपके मैरिज के अंदर, विवाह के अंदर, वो ग्रह होता है आपका राहु। यहाँ पर आता है राहु, तो आपके विवाह को लेट कर देता है, मन में इच्छा नहीं होने देता है, क्योंकि राहु को आज़ादी पसंद है। ऐसा जातक अपनी आज़ादी को छोड़ना ही नहीं चाहता है, अपना फ्रीडम चाहिए उसको। पूरा घर एक कले का हो या एक कमरा उसका अपना हो, या कोई उसको रोके टोके नहीं, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है, तो इसको कोई रोक टोक पसंद नहीं है, अपनी मनमानी करता है और भयंकर स्वार्थी भी माना जाता है, सिर्फ अपनी देखभाल करता है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपनी देखभाल करता है वो गृहस्थ जीवन बसाना भी नहीं चाहता है। वो सोचेगा यार कौन झंझट पालेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, पत्नी की तू मैं सुनो, तो वो सोचे यार नहीं कर दो, बढ़िया है। ठीक है, तो यदि राहु यदि आपका यहाँ पर आ गया फर्स्ट हाउस में, तो आपकी सोच ही ऐसे बना देगा कि आप करना भी नहीं चाहोगे। ठीक है, आप सोचोगे जितने दिन ना हो उतने दिन बढ़िया है। राहु यहाँ पर आ गया आपका 7th हाउस में। ये तो वैसे विवाह का हाउस है। ठीक है, 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज हाउस, तो विवाह का हाउस है 7th हाउस, और यहीं पर राहु महाराज जी विराजमान कर गए हैं, तो लेट होगा ही होगा। क्योंकि ये वैसे पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो इनके अंदर रुचि नहीं है, ख़त्म मामला है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाएं, शुभ ग्रह, तो करवा देते हैं। क्योंकि देखिए, एक अकेला हो तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन साथ में एक कमरे के अंदर कुछ 5-6 आदमी बैठ जाएं तो फिर एक व्यक्ति की चलती नहीं है। तो वो जो भी सार्वजनिक सहमति से जो डिसीजन लिया जाता है उससे फिर उसका हो जाता है। यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो वो
करवा सकता है आपका विवाह। लेकिन अकेला राहु बैठा है तो फिर मुश्किल है जी। केतु का भी सेम ऐसा ही, यदि यहाँ पर केतु आ गया आपके अकेला, या यहाँ पर केतु आपकी अकेला है, तो सेम जो रिजल्ट मैंने बताए हैं राहु के हिसाब से वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। आपका विवाह लेट ही होगा, 80% मान के चलिएगा। लेकिन केतु के साथ में गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा हुआ है, तो हो सकता है जल्दी करवा दे। अब मामला आ जाता है कि भैया राहु केतु के अलावा और कौन कौन जिम्मेदार हैं। अच्छा, साथ में एक सूत्र और भी बता देता हूँ आपको कि देखिए, कहीं पर भी बैठ करके राहु केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक तो 5वीं, 7वीं और 9वीं। 3 दृष्टियाँ आप 5, 7 और 9 कहीं से भी बैठ करके आपके 7th हाउस को देखते हो या फिर आपके 1st हाउस को देखते हो, तो आपके अंदर इच्छा ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या विलम्ब पैदा करेंगे, अड़चन लगाएंगे कहीं ना कहीं। अब और कौन कौन से ग्रह हैं ऐसे जो कि आपके विवाह को लेट कर सकते हैं। अगला ग्रह सबसे खतरनाक ग्रह जिसको ज्योतिष में माना जाता है, जिसकी दृष्टि से लोग डरते हैं, जिससे थर थर काँपते हैं, जिसके नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं लोगों के, उस ग्रह का नाम है शनि। शनि यदि आपके 1st हाउस में या 7th हाउस में आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1st हाउस या 7th हाउस में आपके शनि आ गया तो आपका विवाह लेट ही करवाएगा। या शनि राहु एक साथ हो, या शनि केतु एक साथ हो, या शनि यहाँ पर शनि राहु एक साथ हो, तो 100% तो नहीं लेकिन 99% मान के चलेगा कि आपका विवाह जो है ये होने ही नहीं देंगे। जब तक आप इनकी रेमेडी नहीं करा दो, इनकी शांति नहीं करवा दो, तब तक आपका ये विवाह होने ही नहीं देंगे। या कर भी लेते हैं तो ऐसे लोग बस दुनिया को दिखाने के लिए कर लेते हैं और शादी के दूसरे तीसरे दिन ही डिवोर्स कर लेते हैं, या अगले 1-2 महीने में कर लेते हैं, और फिर ज़िंदगी भर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। कहने का शनि और राहु दोनों एक जैसे कि मतलब कि एक तो मालिक है और उसका राहु उसका सेनापति है, ठीक है, शनि का, तो दोनों की मिली भगत के कारण ये, ठीक है, उस हाउस के फल को ही खराब कर देते हैं। शनि राहु जहाँ बैठते हैं एक साथ मिल करके, उस हाउस का पूरा रिजल्ट ही खराब हो जाता है, विष खुल जाता है पूरे घर में, हाउस में, ठीक है, ये मान के चलेगा। या फिर आपका शनि कहीं भी बैठ करके कुंडली में आपके 7th हाउस को देखता हो या लगन को देखता हो, तो भी आपका सेम यही फलादेश आने वाला है, लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े कम रहेंगे, 50-60%, ठीक है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो और यहाँ को वो देख रहा है, तो आप देखिएगा कि अमिताभ बच्चन जी का जो विवाह हुआ है वो 30 या 31 साल की उम्र में हुआ है, 30 या 31 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की कुंडलियों में भी बैठ कर के ये ग्रह फल देते हैं। अमिताभ बच्चन का शनि आप कुंडली में देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन की कुंडली और उसको में यहाँ पर बैठा 4th हाउस में, और इस हाउस को देख रहा है, 1st हाउस को। तो इतनी बड़ी महान शख्सियत जिसे शताब्दी का महानायक कहा जाता है, उसको ही शनि ने नहीं छोड़ा, तो आम आदमी को तो क्या छोड़ेगा ये शनि। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रह आम पब्लिक को या बड़े बड़े राजनेताओं को या बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी प्रभावित करते हैं और उनका विवाह लेट ही करवाते हैं। अब समय रहते हैं इनकी बचपन में रेमेडी करा ली जाए, जब बच्चा 5 या 6 साल का है तो समाधान हो जाता है, नहीं तो भैया फिर पेट बड़ा हो गया, अब उसको थोड़ा सा हटाना मुश्किल हो जाता है, फिर ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो पेट पेट जब छोटा हो ना, जैसे आपकी कोई समस्या हो, तो उसको समाधान पहले ही हो जाए, बचपन के अंदर ही, 5 साल से पहले पहले या 10 साल की उम्र से पहले पहले हर एक माता पिता को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और बच्चे की कुंडली में जितने भी दोष हैं वो दूर करा लेने चाहिए, ताकि समाधान समय रहते हो जाए और कोई विवाह के अंदर अड़चन बाधा न आए। तो राहु शनि और केतु ये 3 जो हैं आपके विवाह को लेट करवाते हैं और विवाह में बाधा विलम्ब उत्पन्न करते हैं। बाकी इतना विशेष नहीं करते हैं, जैसे मंगल हो गया है, सूर्य हो गया है, इतना नहीं करते हैं 25-26 तक, ठीक है, आपके यहाँ बैठ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं देंगे।
ये अलग बात है कि जीवन साथी कैसा मिलता है आपको, गुस्से वाला मिलता है या प्यार वाला मिलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन विवाह करवा देते हैं, लेकिन ये नहीं होने देते। 3 ग्रह शनि राहु केतु यहाँ पर बैठे हैं या यहाँ पर बैठे हैं या इस हाउस को देखें या इस हाउस को देखें, तो फिर आप मान के चलेगा कि आपका विवाह लेट होगा 80%। 20% मामलों में इनके साथ कोई दूसरा शुभ ग्रह बैठा हो या यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य, मंगल, तो ये थोड़ा सा बीच बचाव कर देते हैं आपका और आपका विवाह हो जाता है। तो आपने जाना इस वीडियो के अंदर कि आपका विवाह लेट क्यों होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।